नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज आप लोगों का होने वाला है मैथ का पेपर। ठीक है ना, बिहार बोर्ड क्लास 8वीं का। और हम आपको ना एकदम 101% रियल क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। आप पेपर को देखो और सारा क्वेश्चन याद कर लो और जाकर पेपर देकर आना। अगर क्वेश्चन पे एक भी नहीं मिलेगा ना तो तुरंत हमारे नंबर पर कॉल करना, क्योंकि मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि एकदम 101% रियल क्वेश्चन पेपर यही है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम रियल है। और ये नंबर भी नोट कर लो, अगर नहीं पूछेगा तो A to Z क्वेश्चन पूछेगा। बहुत मुश्किल से मिला है बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइन बाय लाइन में आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखिएगा ना, कक्षा 8वीं लिखा गया होगा और समय 2 घंटा दिया जाएगा। और गणित का पेपर होगा, 50 नंबर का ये पेपर होगा। यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, फिर यहाँ पर छात्र का नाम, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर संकुल का नाम, ठीक है ना। और उसके बाद से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पर आ जाइएगा। देखिए सबसे पहले देखो 5 को क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन का यहाँ पर सेट भी लिख दिया गया है अच्छे तरीके से। और पहला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, घनाभ में सर्वागसम फलकों के 3 युग्म होते हैं, तो यहाँ पर 3 पर टिक कर देना है और 3 लिख देना है। जिन संख्याओं की इकाई अंक 1 होता है उस संख्या की इकाई अंक 1 होता है, तो यहाँ पर 1 पर टिक लगा देना है, ठीक है। और अगला है कि जब जब एक राशि के अथी, यहाँ पर कुछ लिखा गया है ना, एक राशि से दूसरे राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है तो उसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। एकदम हूबहू उतार लो, एकदम रियल, एकदम हूबहू, यही सही आएगा, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, तो यहाँ पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ऐसी समीका जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है सर्वसमीका कहलाती है, तो सर्वसमीका पर ऐसे आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5 को 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। आपने 10 नंबर सॉल्व कर लिया। अब आएगा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाएं, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन, वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया है, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो सही हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे 100/में दर होता है, नहीं गलत है, ये गलत हो जाएगा। जब जब 2 राशियाँ x और y व्युत्क्रमानुपाती में होती है तो उनका गुणनफल एक स्थिरांक है, हाँ बिल्कुल है, ये सही हो जाएगा। गोला 2 तलीय आकृति है, नहीं गलत हो जाएगा। घन के सभी फलक वर्गाकार और समान होते हैं, हाँ बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो आपने 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि बाबू यही क्वेश्चन आएगा एकदम हूबहू, ठीक है ना। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा, आप एकदम अच्छे से लिख कर आना, ठीक है ना। पूरा 50 में 50 सही सही करके आना। अब देखिएगा बाबू, तीसरा नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर 3 4 5, तो 3 4 5 पाइथागोरस के नियम को परिभाषित करता है, तो डी नंबर हो जाएगा। और दूसरा नंबर है 3.13/13 कितना है, तो आपका 36 है। इसको तोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा, देखिए सबसे पहले 36 में 3 से गुणा करिए और उसमें 13 जोड़ दीजिए। तो 36 में 3 से गुणा करिएगा तो 36 18 कर 8 है, और 3 3 9 1 10 मिल जाएगा। इसमें आप 13 आप जोड़ दीजिए तो 1 2 1 मिल जाएगा, 1 से 21 मिल जाएगा, बाटा में 36, ठीक है। तो 1 से 21 का वर्गमूल 11 मिल जाएगा, 36 का 6, तो 11/6 आपका ये ए नंबर पर चला जाएगा। a माइनस बी के दी होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद से 2 का पावर -5, 2 का पावर -3, तो 2 का पावर -8 हो जाएगा, दोनों पावर जुड़ जाएगा। ए का पावर 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका ई नंबर में आ जाएगा। तो ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। 30 नंबर का सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला पेपर क्या चीज़ का है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला आपका है 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 प्रश्न है 5-5 नंबर का। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी को हमने हल किया, 4 का पहला को हल किया। माना कि पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या x+1 है, और तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या x+2 है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर तीनों संख्या को जोड़ दिया, x+1 x+2। अब तीनों को जोड़े हैं तो 3x प्लस में 3 बराबर में कितना है 87, तो 3x बराबर 87 में से ये 3 आकर घट जाएगा, तो 3x बराबर 84, 3 से 84 कट जाएगा 28 बार में, तो 28 हमारा आंसर मिल जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा नंबर, जब एक पासे को फेंका जाता है तब एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। या तो ये क्वेश्चन बनाओ, या तो नीचे वाला, एक साइकिल का वर्तमान मूल्य 5200 रुपया है, यदि उनका
अवमूल्य 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उस साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा। तो आइए हम आपको नीचे बताते हैं। हमने दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने हल किया। एक पासे की संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है। इसमें सम संख्या 2 4 3 होता है, कुल संख्या 6 है। तो कह रहा है कि सम संख्या की प्रायिकता, तो सम संख्या तीनों का n है तो 3 को ऊपर हो जाएगा, टोटल संख्या नीचे है, टोटल संख्या 6 का है ना, तो 6 नीचे हो जाएगा। अब इनको कटाइएगा तो 1/2 बार में कट जाएगा, 1/2 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 5 नंबर, अकेले क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। अब बीजीय व्यंजक का गुणा कीजिए, या तो इसको हल करिए या तो इसको हल करिए। तो ये बहुत आसान है, इसको मैंने हल किया है, नीचे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। हमने दोनों को ना आपस में गुणा किया है, ठीक है ना, दोनों को आपस में हमने गुणा किया है। देखिए ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, फिर गुणा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये दोस्तों ये जो है ना, ये फार्मूला बैठता है इस वाले फार्मूले पर ये मैच करता है। तो हमने क्या किया, इसी को इस वाले फार्मूले पर बैठा दिया और लास्ट में हमारा इतना आंसर मिल गया। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा 50 नंबर का पेपर हो गया। कमेंट बॉक्स में आप थैंक्स जरूर लिखिएगा। क्यों थैंक्स लिखना है, क्योंकि ये रियल पेपर है, आपके एग्जाम में हूबहू पेपर मिलेगा, बस आप जाकर छाप कर चले आना। ठीक है बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।